हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। दोस्तों, सरकार ने नोटबंदी के बाद अब डिजिटल रुपये को भी लॉन्च किया है। इससे जनता पर क्या असर पड़ सकता है? क्या आपको डिजिटल रुपये यूज करनी चाहिए? क्या आपको अब सारा कैश बैंक्स में वापस डिपॉजिट करना पड़ेगा? इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे एक सवाल है, क्या आपको 2000 का नोट मार्केट में नजर आता है? नहीं ना, 2000 का नोट मार्केट से गायब है। क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? और अब अगर आपसे ये कहा जाए जो मार्केट में करेंसी नोट्स है वो अब सारे गायब होने वाले हैं, तो आप ये सुनकर हैरान होंगे, लेकिन ये सच है। अब आपके पास जो मार्केट में नोट्स होते हैं, जो 200 का नोट होता है, 500 का नोट होता है, ये सारा अब मार्केट से गायब होने वाला है। और अब अगर किसी व्यक्ति के पास किसी भी बैंक में अकाउंट ना भी हो तब भी वो ट्रांजैक्शन कर सकता है। जी हाँ, ये पॉसिबल है। मैं इस वीडियो में आपसे सारी डिटेल्स शेयर करूंगा, तो आपका इस वीडियो को एंड तक देखना जरूरी बनता है, सो दैट इस बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को जनवरी 2017 में प्रपोज किया था और आईटी सेक्शन को 2022 के एंड तक डिजिटल रुपये को लॉन्च करने का आदेश दिया था, जिसके मुताबिक ही 1 नवंबर 2022 में इंडिया ने डिजिटल रुपये को लॉन्च किया है। अब ये डिजिटल रुपये होता क्या है? दोस्तों, इंडिया की डिजिटल करेंसी को ई रुपये या डिजिटल रुपये कहा जाता है। ये डिजिटल रुपये एक टोकनाइज्ड डिजिटल वर्जन होता है इंडियन फिजिकल रुपये का, विच मीन्स इट इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ फिजिकल करेंसी नोट्स लाइक 100 रुपये नोट्स, 200 रुपये नोट्स, 500 रुपये नोट्स एटसेट्रा, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू कर रहा है। और इसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि इसको रेगुलेट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की होती है। और इंडिया के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर देखा जाए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इसको सेफ बनाता है यूज करना। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को इजी बनाता है यूज करना, इसीलिए अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अब एक आम व्यक्ति भी यूज कर सकता है, वो भी कैश के बदले में। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को यूज करने के लिए आपको किसी बैंक में अकाउंट होना जरूरी नहीं है। आप डिजिटल रुपये को यूज कर सकते हैं किसी भी जगह, किसी भी वक्त, चाहे आपको किसी बैंक में अकाउंट हो या ना हो। दोस्तों, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के सक्सेसफुल ट्रायल के बाद मार्केट से कैश की प्रेजेंस कम होगी, क्योंकि सरकार को अप्रोक्सीमेटली 5000 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ता है कैश की सिक्योरिटी के लिए, जो कि अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की वजह से कम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम अब कैश प्रिंट किया जाएगा, जिसकी वजह से इन्वेस्ट भी अब कम करना पड़ेगा कैश की सिक्योरिटी के लिए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल रुपये को 2 डिफरेंट फॉर्म्स में लॉन्च किया है, जिसमें फर्स्ट वन आता है होलसेल सेगमेंट डिजिटल रुपये, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए है, और इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बैंक टू बैंक फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने होलसेल सेगमेंट डिजिटल रुपये को 1 नवंबर 2022 को लॉन्च किया है। सेकंड वन है रिटेल डिजिटल रुपये, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया है। और इसी टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी को जनता यूज कर सकती है। अब आप ये सोचते होंगे, अगर मार्केट से कैश गायब होता है तो वो लोग जो कंप्लीटली डिपेंड है कैश के ऊपर, उनका क्या होगा? दोस्तों, डिजिटल रुपये के प्रपोजल में इन सब चीजों को कंसिडर किया गया है, इसीलिए डिजिटल रुपये को आप ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है इंडिया अब कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है, जिसको बैन किया गया था इंडिया में ये सोचकर कि क्रिप्टो करेंसी एक चैलेंजिंग थ्रेट हो सकता है फ्यूचर में। अब इंडिया ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करके
क्रिप्टो करेंसी का एक अपग्रेडेड वर्जन ही लॉन्च किया है। लेकिन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है और इसका कोई प्रॉपर इशूअर नहीं होता है। अब अगर बात की जाए इंडिया की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, ये एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी है और इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही रेगुलेट करता है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है हर कोई व्यक्ति डिजिटल करेंसी को फिजिकल करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकता है और आप डिजिटल करेंसी को यूज कर सकते हैं कहीं पे भी, किसी भी जगह, चाहे नेटवर्क हो या ना हो। और डिजिटल करेंसी को केवल 8 बैंक्स को ही इशू किया गया है, जिसमें अभी 4 बैंक्स ही डिजिटल करेंसी को यूज एंड इशू कर सकते हैं, जिसमें यस बैंक आता है, IDFC फर्स्ट बैंक आता है, SBI बैंक आता है, ICICI बैंक आता है। और आप अपने स्मार्टफोन से ही इसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसे UPI ट्रांजैक्शन करते हैं, और QR कोड का इस्तेमाल करके आप पे कर सकते हैं किसी भी मर्चेंट स्टोर पर, किसी भी जगह। दोस्तों, अब यहाँ एक सवाल बनता है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इंडिया 30% टैक्स लगाता है, क्या डिजिटल रुपये के ऊपर भी टैक्स होगा कि नहीं? तो आंसर इज नो, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक डिजिटल करेंसी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये टैक्स फ्री होगी और इस पे अदर चार्जेस भी नहीं लगाए जाएंगे। इंडिया की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को यूज करना बहुत आसान है, लाइक UPI। जिस तरह हम UPI के ट्रांजैक्शन करते हैं, सेम उसी तरह आप डिजिटल करेंसी को भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हर एक व्यक्ति जिसको भी डिजिटल रुपये को यूज करना होगा तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिए हुए वैलेट से ही ट्रांजैक्शन करनी होगी। और डिजिटल रुपये को यूज करना आसान है, आपको डिजिटल करेंसी की ऑथेंटिसिटी पर शक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट इज सेफ टू यूज। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल जरूर आता होगा कि क्या जरूरत पड़ी सरकार को ये प्लॉट लॉन्च करने की? अगर कैश चलता था तो चलने देते, ऐसे कौन सी आपत्ति आ गई कि कैश को खत्म करना पड़ रहा है? दोस्तों, अगर आप गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा इंडिया अब चीजों को डिजिटलाइज कर रहा है डेवलप्ड कंट्रीज की तरह, जिसकी वजह से अभी भी बहुत सारी चीजों को डिजिटलाइज किया जाएगा सरकार के द्वारा। लेकिन अगर बात की जाए डिजिटल रुपये के बेनिफिट्स की, तो सबसे पहले देखने को मिलता है डिजिटल रुपये से एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, पेमेंट सिस्टम 24/7 अवेलेबल होगा, इंडियन बायर्स को पे कर सकते हैं विदाउट मिडलमैन, इस पर लोअर ट्रांजैक्शन चार्जेस होंगे, रियल टाइम पे अकाउंट सेटलमेंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके लिए आपको किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं होगी और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन फास्ट होगी। इसमें कोई रिस्क नहीं है वोलेटिलिटी का, क्योंकि इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैक करता है। और अगर देखा जाए डिजिटल रुपये मोबाइल होगी करेंसी नोट्स के कंपैरिजन। दोस्तों, अगर डिजिटल करेंसी को कंपेयर किया जाए क्रिप्टो करेंसी के साथ तो बहुत सारी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, लेकिन डिजिटल रुपये एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी है जो कि प्लस पॉइंट है डिजिटल रुपये का। और अगर आप चाहो तो आंख बंद करके भी डिजिटल करेंसी पर ट्रस्ट कर सकते हैं एंड आई थिंक फ्यूचर में इसको यूज करने के सिवा कोई अदर ऑप्शन नहीं होगा। दोस्तों, इंडिया आज हर एक डेवलपिंग कंट्री के साथ इक्वली चलने की क्षमता रखता है और हर एक डेवलपिंग रेस में पार्टिसिपेट करता है, तो इसमें क्यों पीछे रहता? तो कुछ कंट्रीज है जो ऑलरेडी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को यूज कर रही है, जिसमें बहामास आता है, नाइजीरिया आता है, बरमूडा आता है। इन सब कंट्रीज ने डिजिटल करेंसी को पहले ही लॉन्च किया था। अब रशिया की डिजिटल रूबल ने इनिशियल ट्रायल कंप्लीट किया है और फुल साइकिल ट्रांजैक्शन को अनाउंस किया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया के द्वारा। रशिया के साथ साथ चाइना का प्लान भी था 2022 में डिजिटल युआन को लॉन्च करने का।
अब अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये एक्सपेक्ट करता है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करके जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन और फिजिकल करेंसी के एसोसिएट प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व किया जाए। जैसे क्रॉस बॉर्डर मनी को ट्रांसफर करना पड़ता है फॉरेन करेंसी में, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये मानना है कि डिजिटल रुपी से क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन सीमलेस होगी, जल्दी होगी एंड लेस एक्सपेंसिव होगी। कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि कैश प्लेसमेंट एंड डिजिटल करेंसी को एक साथ चलाना काफी चैलेंजिंग होगा। अब इंडिया इसको यूज कर सकता है जब कैश की डिमांड ज्यादा होगी। दैट टाइम इंडिया कैन कंपेल पीपल टू गो थ्रू द डिजिटल करेंसी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सरकार जनता को डिजिटल रुपी यूज करवाने में सफल होगी और जनता पर क्या असर पड़ सकता है? आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।